ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, जो कि चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, हिंदी में बोला जाता है इसको बहुपद। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए क्लास के दौरान। अगर आपका कोई भी सवाल है या डाउट है, ठीक है, कोई भी सवाल होता है आपका या डाउट होता है तो वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। दूसरा कि आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पोल में पूछे जाते हैं तो उनके उत्तर सभी बच्चों को करने हैं। और कैसे करेंगे बेटा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको आ जाएगा पोल का। पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। यहाँ सर पर आप दबाएंगे तो वोटेड आ जाएगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब होगा आपके जो आंसर है वो आप हमारे पास आ गए। हाँ बेटा, किसी ने कुछ पूछा था क्या? चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था कि एक पद के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, है ना। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पद को समझना पड़ेगा कि पद क्या होते हैं। ठीक है, और पद किसके निकालते हैं हम निकालते हैं बीजीय व्यंजक के। तो बीजीय व्यंजक पता है आपको क्या होता है? बीजीय व्यंजक की अगर हम बात करें तो इसमें अगर चर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब चर क्या होता है? चर से पहले मैं आपको अचर बता देता हूं कि अचर क्या होता है, जिनका मान नहीं बदलता है। जो नंबर्स होते हैं उनको अचर बोलते हैं। चर क्या होता है बेटा? चर वो होता है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट आता है ना, जिसमें क्या आता है, इंग्लिश अल्फाबेट आता है, उसको बोला जाता है चर। तो ये चर है। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी भी व्यंजक में इंग्लिश अल्फाबेट आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो जैसे मैंने लिखा x+3, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। तो अभी बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया है। अब बीजीय व्यंजक अगर आपको समझ में आ गया तो यहां से आप निकाल सकते हैं पद, कि पद क्या होते हैं। पद के लिए बेटा मैंने बताया था कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो वहां पर वो उन पदों को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर दो पद होंगे, एक तो x होगा और एक होगा y। तो जो x है वो तो चर है और जो 3 है वो है अचर। क्या इतना समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी। अब जैसे हमने इसमें से पद निकाला है तो मैंने लिखा 5xy+7, 5xy+7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने पद हैं? दो पद हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, दो पद दिए हुए हैं। पहला पद है बेटा x 5xy और ये है 7। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड मतलब फैक्टर करना है। और गुणनखंड के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप नंबर का करेंगे। तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 5, तो 5 का तो बेटा 5 ही होगा, है ना, क्योंकि 5 5 के ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। एक के पहाड़े में भी आता है तो एक को हम लिखते नहीं है। एक्स है बेटा तो एक्स ही आ जाएगा, वाई है बेटा तो वाई आ जाएगा। तो 5xy का जो गुणनखंड है वो आ गया है 5x, उसी तरीके से अगर हम गुणनखंड बात करेंगे किसकी, 7 की, तो क्या होगा, 7 तो 7 के ही पहाड़े में आता है, तो 7 ही इसका गुणनखंड होगा। बताइए, क्या गुणनखंड समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी भी बच्चे का गुणनखंड में? नो सर। नो तो इस तरीके से आपका बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे लास्ट क्लास में भी, आज भी मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करा रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इसका गुणनखंड बताना है, क्या होगा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या होगा इसका। तो इसके गुणनखंड की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप -5 की करेंगे।
तो -5 का तो बेटा -5 ही आ जाएगा। अब x का करेंगे तो x ही आ जाएगा, y का करेंगे तो बेटा y तो 3 बार आएगा, यहाँ पर y 3 बार आएगा क्योंकि y की घात 3 है। c का तो बेटा c ही आ जाएगा और m की घात 2 का आ जाएगा m, बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पूछू क्वेश्चन? चलिए तो सर सबसे पहले आप इसका आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा इसका। मैंने लिखा माइनस के 9x² y की घात 3, 9x की घात 2 y की घात 3। तो इसका आंसर आपको बताना है, और कहां पर बताना है? चैट बॉक्स में बताना है। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है बेटा, चलिए तो चेक कर लेते हैं कि किसका आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 9 का करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस के 9 किस किस के पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। और x की घात 2, x की घात 2 को 2 बार लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? -9, x, और y कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. यस बिल्कुल। अनिल, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, -3, है ना, x, y, ठीक है। चलिए अभी सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइनस के 5y की घात 2 और z। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पोल तो भेज दो। अभी पोल आ गया होगा आपके पास, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। वेरी कर गुड, दिया। ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने कर दिया उनको बोलना नहीं है, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके। मैं सिर्फ उनको बोलता हूँ जो बच्चे आंसर नहीं करते, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो बच्चे आंसर कर देंगे उनको बोलना नहीं है। सही है। ओके सर। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, 5 सेकंड के बाद। कर दिया सर। ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे अपना। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो गुणनखंड करना है बेटा, सिंपल गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर -5 का तो -5 आ जाएगा, y की घात 2 का बेटा y, आएगा और z आ जाएगा। तो ये आ रहा है, और ये है बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, ठीक है। तो डी आंसर हमारा आ रहा है। चलिए, तो ये हमने बात करी यहाँ पर, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया है। अब हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, और जो नया टॉपिक है वो है बेटा बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, ठीक है।
तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे उस चीज को हमें समझना कि बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्टली सभी चैप्टर में यूज होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक। किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजक लेना है। मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा यहाँ पर, ये लिखा मैंने x+4, ठीक है, x+4। अब ये एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर बोला गया दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। तो यहाँ पर जो चर दिया गया है वो x दिया गया है। तो x के यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मान हो सकते हैं। जैसे मैंने x बराबर 4 लिखा, मैंने लिख दिया x बराबर 5, मैंने लिख दिया x बराबर 6। क्यों? क्योंकि x का मान तो बदलता रहेगा ना, क्योंकि x एक चर, और x अगर चर है तो इसके मान बदलते जाएंगे। तो मैंने एक बार तो रखा x बराबर 4, तो रख दीजिए यहाँ पर x बराबर 4 रखेंगे तो 4 + 4 आ जाएगा 8। अब मैंने अगर रखा x बराबर 5, तो 5 अगर मैं रखूंगा तो आ जाएगा कितना, 9। अब मैंने रखा x बराबर 6, तो 6 रखा तो आ जाएगा 10। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर एक बार से रिपीट कर दो। यस सर। सर आ गया। चलिए, तो आगे आए तो बेटा आगे आ जाते हैं। अब सर मैंने लिखा 7x - 5, तो बोल। ठीक है, 7x - 5। अब अगर मैंने रखा x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर इस व्यंजक का मान क्या आएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ गुणनफल मैंने आपको बताया कि 7x का मतलब होता है 7 गुणा x। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 7x का क्या मतलब होगा, 7 गुणा x। तो 7x को हम लिख सकते हैं 7 गुणा x -5। अब x की जगह पर हमें कितना रखना है, 2 रखना है। तो x की जगह पर 2 रख दीजिए -5। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 -5, और ये आ जाएगा अब 9। 14 में से 5 जाएंगे तो 9 आएगा। बताइए बेटा, अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? सर यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं आप और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा 9x के साथ, 9x के साथ x बराबर 5 पर इसका मान निकालना है। चलिए, सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद इसका आंसर आप लिखेंगे चैट बॉक्स में। यस सर। सर सर 38 आएगा। 38 बेटा एक ही बार आंसर लिखेंगे सभी बच्चे। ओके सर। चलिए मैच करेंगे अपना आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर x बराबर 5 रखना है, तो 9x को तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, 9 गुणा x कर लेंगे प्लस के साथ। तो x के बराबर क्या रखना है, 5 रखना है। तो x की जगह पर 5 रख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, है ना, 45 आ गया। ये प्लस है बेटा, माइनस नहीं था, ये प्लस है। और यहाँ पर प्लस अगर हम करेंगे, तो 52 आंसर आ रहा है, 38 तो नहीं आ रहा। आपने घटा दिया है इस वजह से शायद 38 आया है। हाँ सर जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आप इसका आंसर करेंगे। अब की बार सही सही आंसर करेंगे सभी बच्चे। ओके सर। तो 7x + 8, x बराबर 4 पर आपको इसका मान निकालना है। x बराबर 4 पर इसका मान निकालना है। सर 36 आएगा। वेरी गुड। चलिए 36 चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे बेटा सभी।
शाबाश। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है कि 7 गुणा 4 प्लस के 8, है ना। 7 गुणा 4 हाँ। प्लस के 8, तो 7 चौक 28, 28 में 8 को जोड़ना है और जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। काफी ज्यादा बच्चों का उत्तर 36 ही आ रहा है। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब इसका मान आपको बताना है। यहाँ पर लिखा है 3y माइनस के साथ y की जगह पर 3 रखना है। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा सभी। सर 2। वेरी गुड। दो। चैट बॉक्स में आंसर लिख देंगे सब बच्चे। सब बात। चलिए आगे देखेंगे। तो यहां हमारे पास कितना आ रहा है, y की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है। तो y बराबर 3 व्यंजक में रखने पर रखा हमने, तो y की जगह पर 3 रखा तो 3 गुणा 3 आ जाएगा माइनस के साथ। 3 गुणा 3 कितना होगा, 9 होगा माइनस के साथ। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 आंसर। चलिए वेरी गुड। तो 2 ही हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन अब हमें इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए बेटा यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर -1 की घात एक विषम संख्या होती है तो उसका मान हमेशा -1 होता है। जैसे -1 की घात 5 अगर है तो आपका -1 ही आएगा। दूसरा, अगर -1 की घात एक सम संख्या है तो हमेशा हमारे पास कितना आता है, प्लस का 1 आता तो है। प्लस। जैसे -1 की घात 4, 4 एक सम संख्या है तो ये प्लस का 1 आएगा। सम और विषम आपको पता होगा कि विषम संख्या को क्या होती है, जो 2 से भाग नहीं होती। सम संख्या जो 2 से भाग हो जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस व्यंजक में x बराबर -1 रखना है। तो रख दीजिए। ये दिया हुआ है y की घात 3 प्लस के 3y की घात 2 प्लस के 4y और -2। तो रखना है y बराबर -1। रख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 प्लस 4 गुणा -1 और -2। ठीक है, -2। चलिए, तो -1 की घात 3, -1 की घात 3 क्या होगा बेटा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक विषम संख्या आ रही है ऊपर। 3 एक विषम संख्या है और -1 की घात अगर विषम संख्या होती है तो माइनस का आंसर आता है। प्लस 3 गुणा, देखो -1 की घात एक सम संख्या है यहाँ पर, और सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस मिलकर बनाते हैं माइनस। तो 4 एकम 4, ये -2 वापस से आ जाएंगे। ये -1, 3 एकम 3, -4 -2, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो +2 आ जाएगा। ये -4 और -2, ये इन दोनों को सोल्व किया तो -2 आएगा। -2 मतलब कि -4 आंसर आ रहा है। तो -4 आंसर आ रहा है आपका। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। योगिता। ठीक है बेटा, हम एक और एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आपके सारे डाउट है ना क्लियर हो सके। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है या कुछ भी डाउट है तो वो अगले वाले एग्जाम्पल में उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मैंने अब की बार ये एग्जाम्पल लिखा कि x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस 5x की घात 4 प्लस 3, x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 रखना है, तो जहां पर भी x है वहां पर रख दीजिए -1। -1 की घात 3, देखो यहाँ पर 4x की घात 2, तो 4 तो आएगा, इन दोनों के बीच में गुणा होता है तो गुणा, और x की जगह पर रखा -1 की घात 2 माइनस। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे कि 5 इन दोनों के बीच में गुणा होता है तो गुणा, और x की जगह पर रखा -1 की घात 4 आ जाएगा। ये प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब -1 की घात 3 यानी एक विषम संख्या, और विषम संख्या होती है तो माइनस का आंसर आता है। -4 गुणा -1 की घात 2 यानी कि सम संख्या, और सम संख्या होती है तो प्लस का आंसर आता है। -5 गुणा -1 की घात एक सम संख्या है, सम संख्या है तो फिर से प्लस आएगा, और प्लस के 3।
अब इसको आपको सोल्व करना है। देखो ये माइनस का एक तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस ये 5 एकम 5 हो गया, प्लस 3। अब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों के चिन्ह माइनस दिए हुए हैं। तो ये आ जाएगा -5 प्लस के 3। फिर से इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा -10 और प्लस के 3। अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं। तो -7 आंसर आ जाएगा। सर -7 आंसर आ गया बेटा। सर बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर यस सर। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर सर नो चलिए, सर। तो कोई डाउट अगर नहीं है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं पोल सेक्शन में। इस बात का ध्यान रखेंगे यस सर। कि सारे बच्चे अपने क्वेश्चन को पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे ओके अच्छे से, सर। और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ओके ठीक है? सर। और ये कंपलसरी है कि जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। सर चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 2y प्लस के साथ में आपको y बराबर 3 रखना है। y बराबर 3 रखना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही उत्तर करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, नोटबुक में सोल्व करना है। नोटबुक में सोल्व करना है सबसे पहले। और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए, पोल अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा। कर दिया सर। बोलेंगे नहीं बेटा जिन बच्चों ने कर दिया है उत्तर। वेरी गुड, आपके आंसर मेरे पास आ गए हैं। और जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही, सभी बच्चों ने आंसर सही किया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मनीता सर कर दिया। सर कर दिया। बेटा बातें नहीं करना है बिल्कुल भी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है शाबाश, लेकिन बोलना नहीं है किसी को। मैं हर बार ये आपको बताता हूँ कि जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास आंसर आ जाते हैं उनके। मैं सिर्फ उन बच्चों को बोलता हूँ जो बच्चों के मेरे पास आंसर नहीं आते। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे जिन बच्चों का मेरे पास आंसर नहीं आया। ओके सर, कर दिया हमने तो। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर सही है। कुछ ही बच्चे हैं जिनके उत्तर गलत हुए हैं। बेटा वो ओके चेक सर। कर लेंगे कि आपका उत्तर क्यों गलत आया है। आपका उत्तर क्यों गलत आया है आप चेक करेंगे। ये 2y प्लस के साथ दिया हुआ है, y बराबर 3 रखना है। तो 2y इन दोनों के बीच में गुणा होता है बेटा, तो गुणा y की जगह पर 3 रखा प्लस 7। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 तिया 6 प्लस के 7, तो आ जाएगा 6 और 7 13। 6 और 7 13। बेटा ऐसे नहीं कर देना है कि 2 गुणा 3 प्लस 7 दिया हुआ है तो पहले आप जोड़ दें इसको, कि 2 गुणा 3 और 7 10 कर दें, और 10 दूनी 20 कर दें। ऐसा नहीं करना है बेटा, क्योंकि बोर्ड मास रूल हमने देखा है। बोर्ड मास रूल हमने देखा है कि जिसमें पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर ऑफ को सोल्व किया जाता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवीजन है, मल्टीप्लाई है। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई था इसलिए हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। बताइए बेटा, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 13 आंसर आ रहा है, 13 आंसर आ रहा है इसका। सर सर ठीक एक है, और। चलिए तो एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, और अब की बार सभी बच्चों के आंसर सही आने चाहिए। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ये रहा कि 8 - 3x⁻² में x बराबर 2 रखना है। बेटा चिन्ह को जरूर ध्यान रखना है, चिन्ह अगर गलत हो गया तो आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब आप सोल्व कर लेंगे तो चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है कि क्या चिन्ह आ रहा है। चलिए, पोल अभी सभी बच्चों के पास आ गया होगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया। जल्दीबाजी अगर करते हैं तो बेटा उत्तर है ना गलत हो जाता है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जल्दीबाजी में आंसर कर दें। सर गलती से हो गया। चलिए, अभी तो वेट करना पड़ेगा आपको, जब मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा तब आप आंसर करेंगे। तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे बेटा, जल्दीबाजी में उत्तर गलत हो जाता है। ध्यान से, तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि ध्यान से पहले नोटबुक में सोल्व कीजिए। अगर आप ऐसे ही ओरली करते हैं तो गलत आता है उत्तर। नोटबुक में लिखकर अगर आप सोल्व करेंगे तो उत्तर गलत नहीं होगा। प्लस माइनस का रह गया था बस। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि प्लस और माइनस आपको ध्यान से देना है, चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है। अगर चिन्ह गलत हो गया तो उत्तर गलत हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान देना है बेटा, अगर चिन्ह गलत हो गया तो उत्तर भी गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना। चलिए, लास्ट 5 सेकंड बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत हुए हैं अब की बार, और ऐसे मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको करके भी दिखाए, प्लस माइनस वाले भी करके दिखाए, और फिर भी गलत आ रहे। 8 - 3 इन दोनों के बीच में गुणा है, गुणा लगा दिया। x की जगह पर 2 रखना है बस आपको, 2 की घात 2। इसमें क्या सर प्रॉब्लम हमारा है? पोल में गलती से गलत हो गया था। 8 - 3, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। तो 8 - 4 या 12, क्या दिक्कत है इसमें? 12 में से 8 जाएंगे तो -4 बचेगा। ये अभी मैंने बताया था कि आप ऐसे मत कर देना कि पहले इसको घटा देंगे। आप घटा देंगे तो फिर आप तो सी ऑप्शन आ जाएगा आपका।
है ना। तो बोर्ड मास से मैंने अभी आपको बताया था कि बोर्ड मास आपको अप्लाई करना है, कि ना ब्रैकेट है ना ऑफ है ना डिवाइड है, मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे आप। ठीक है, तो माइनस के 4 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया होता कि 8 में से 3 गए तो 5 बचा, 5 गुणा 4 तो 20 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि बोर्ड मास से पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर। क्या समझ में आया? यस सर। सर। सर यस सर। यस काफी सर। बच्चों का उत्तर गलत यस है। सर। काफी बच्चों ने सर वो उत्तर हमारा में गलत पोल में गलती से गलत दब गया सर, हमने चैट सेकंड में सबसे पहले किया है। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से उत्तर देना है। तो ये आंसर मेरा आ रहा है तो बेटा माइनस के 4। ठीक है, सर हमारा सही ओके है। सर। सर अभी हमारा सबसे पहले आया था चैट सेक्शन में। हमारा तो सही था। वेरी गुड। चलिए अभी ध्यान देंगे बेटा। अब मैं फिर से एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और अब की बार कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों के आंसर सही आए, यस है ना। सर। चल, ये रहा क्वेश्चन। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे बेटा फिर से, कि 2 माइनस 5z माइनस के 5z की घात 3। आपको रखना है z बराबर -1, z बराबर -1 रखना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, अभी कॉपी बंद कर लेंगे। प्रीतम योगेश के नाम से जो बच्चा है, चलिए नोटबुक में पहले सोल्व करना है सभी को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में बेटा आंसर करना है आपको। कर दिया सर, कर दिया। योगिता सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, तो सर ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, है ना। प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। पहले ही मैंने ये बोला है आपको, प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे। अगर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा। और प्लस माइनस का आप ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन को है ना सोल्व कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि माइनस कहाँ है प्लस कहाँ पर है। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे तब आंसर करेंगे। जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं सभी बच्चों का उत्तर गलत है अभी तक। सभी बच्चे बेटा, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। अभी भी काफी ज्यादा बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच से छह बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया।
बेटा किसी ने बी लगा दिया ना, नीचे बी लगा दिया, मैसेज में बी लगा दिया तो सबने बी ही ऑप्शन लगा दिया। सोल्व तो करना नहीं है आपको, बस आपको देखना है और देखने के बाद आंसर लगा देना है। गलत है बेटा, जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया सभी बच्चों का उत्तर गलत है। बार बार बोला जा रहा है कि आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। जब आपको सोल्व करके बता रखा है कि कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप नोटबुक में सोल्व कीजिए ना पहले। आप क्यों किसी का देख के आंसर लगा रहे हैं? 2 - 5, इन दोनों के बीच में गुणा होता है तो गुणा लगाइए, जेड की जगह पर -1 रखना है। -5, इन दोनों के बीच में गुणा होता है तो गुणा लगाएंगे और जेड की पावर 3, जेड की जगह पर रखना है -1, यानी -1 की घात 3। अब यहाँ पर 2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5, -5 गुणा -1 की घात 3, -1 की घात 3 क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि एक विषम संख्या है तो -1। तो ये आ गया 2 + 5, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनाएंगे प्लस, 5 एकम 5, सबको जोड़ेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो सी ऑप्शन आ रहा है आपका। सर हमारा सही है। और सर जब हमारा भी आपको सही बार है। बार बोला जाता है, जो भी पोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बच्चों को आंसर पोल सेक्शन में करना है, बार बार बोला जाता है, और फिर भी आप है ना तुरंत जल्दी से आंसर लिख देते हैं चैट सेक्शन में। जब आपको बार बार बोला जा रहा है कि पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, या तो आप बोल देंगे बीच में आंसर या फिर चैट सेक्शन में करेंगे। सर पोल में कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे ना इस चीज का, आप फिर गलत कर देते हैं, उस वजह से सारे बच्चे भी उसी आंसर को सर एक और पूछ लो क्वेश्चन पोल में। तो हम इसका नहीं जो करेंगे आंसर सर। आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। ओके सर। चलिए अभी मैं पोल में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। y = -1, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, चैट सेक्शन में आंसर करना है सब। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। अभी किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया मेरे पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, पोल नहीं मतलब चैट में लिखना बंद कर देंगे आप और अपने आंसर को मैच करेंगे। ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो अभी मैच करेंगे अपना आंसर, क्या आंसर आ रहा है।
ठीक है बेटा विवेक, देखते हैं कि क्या आंसर है, चेक कर लेंगे अपने नोटबुक में कि y की जगह पर -1 रखना है। तो -1 की घात 2 माइनस 3 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा होता है, तो -1 की घात 3 और -4 गुणा -1, ठीक है। तो -1 की घात 2 का मतलब होगा 1, क्योंकि विषम सम संख्या है और सम संख्या होती है तो प्लस का 1 आता है। ये 3 गुणा -1 की घात 3, एक विषम संख्या है तो माइनस का 1 ही आएगा। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनाएंगे प्लस, 4 एकम 4, ठीक है, ये आ गया 1। ये माइनस और ये माइनस मिलकर बनाएंगे प्लस, तो ये प्लस 3 एकम 3 और प्लस के 4, तो आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, 4 8 आंसर आ गया। तो 8 आंसर आ रहा है बेटा, 8 आंसर आ रहा है, ठीक है, 8 आंसर आ रहा है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, अभी आगे आ जाते हैं। अब अपने एक नए टॉपिक पर आ जाते हैं, और नया टॉपिक हमारा क्या होगा कि बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे और कैसे हम बीजीय व्यंजक को घटाएंगे, ये आपको समझना है ना। तो बीजीय व्यंजकों में जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा कि जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि वो समान पद है या नहीं। तो समान पद सबसे पहले आपको समझना है कि समान पद क्या होते हैं। समान पद जिसमें चर और चर की घात समान हो, है ना, समान हो, समान पद कहते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पर 4x की घात 8 माइनस के 9x की घात 8। तो अब देखो यहाँ पर दोनों में जो चर दिया हुआ है वो भी समान है ना, वो भी समान है, और यहाँ पर घात जो दिया हुआ है वो भी समान है, दोनों की घात भी समान है। तो ऐसे ही पदों को हम बोलते हैं समान पद। समान पद, अगर आपके पास समान पद हैं, अगर आपके पास क्या है बेटा, समान पद हैं, तो उनको आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे मैं इन दोनों पदों को जोड़ भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। कैसे जोड़ेंगे कि मैंने यहाँ पर जोड़ा 4x की घात 8 प्लस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। तो अगर आवाज नहीं आ रही है बेटा जिस बच्चे को, तो वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास। अब देखो इसको आपको जोड़ना है, तो ये तो आ जाएगा 4x की घात 8, ये प्लस और ये माइनस मिलकर बना देते हैं माइनस, माइनस 9x की घात 8, ठीक है 8। अब बस आपको क्या करना है, संख्यात्मक गुणांकों को ही जोड़ना है और संख्यात्मक गुणांक को ही घटाना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। x की घात 8 तो ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 9 है, तो माइनस के 9 में से 4 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा। तो आंसर आ गया माइनस के 5 x की घात 8। बताइए बेटा क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। एक और एग्जांपल देख लेंगे। यस सर। मैंने लिखा 2x की घात 3 8x की घात 3। तो अभी भी यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये दोनों समान पद है या नहीं है? x की घात 3 यहाँ पर भी है, x की घात 3 यहाँ पर भी है, तो सेम है, समान है, घात भी और चर भी। तो इनको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जोड़ेंगे तो 3 और 8 11 x की घात 3। तो ये तो आ गया जोड़ने पर। जोड़ने पर अगर हम करें घटाने पर, तो घटाने पर कितना आएगा कि 2x की घात 3, ये 2 था बेटा यहाँ पर, चलो मैंने 3 लिख दिया तो 3 ही कर देते। तो 3x की घात 3 माइनस के 8x की घात 3। तो अभी भी आपको क्या करना है, x की घात 3 तो ऐसे ही रहेगा, उसको चेंज करना ही नहीं है, बस उनके गुणांकों को, संख्यात्मक गुणांकों को ही घटाना है। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 8 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 5।
तो ये माइनस के 5x की घात 3 आ। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। वनिता। यस सर। हाँ। चलिए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। 4x माइनस 3 में 2x प्लस 4 या 6 को जोड़िए, को जोड़ो। ठीक है, जोड़ना है। तो 4x माइनस 3 में किसको जोड़ना है? इसको जोड़ना है, 2x प्लस 6 को। तो पहले तो ये वाला x और ये वाला x दोनों समान पद हैं। दोनों के दोनों कैसे पद हैं बेटा? समान पद हैं। तो इनको मैंने एक साथ लिख लिया है, 4x और 2x को एक साथ और नंबर को एक साथ। माइनस का 3 था, यहाँ पर भी माइनस का 3। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6x माइनस, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो 6x प्लस 3 आ गया। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए तो अगर कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है तो आगे के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नो सर। 7x और 2x को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले बताइए क्या जोड़ पाएंगे या नहीं? यस सर। जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? समान पद हैं। तो ये 9x आ गया। तो 9x आपका आंसर है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं 7x की घात 2 और 2x का योग, बताइए क्या जोड़ पाएंगे इनको? नो सर। ये जोड़ नहीं पाएंगे। हम इनको ऐसे ही लिख देंगे कि 7x की घात 2 प्लस 2x। बस यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समान पद नहीं है, अलग अलग पद है, असमान पद है। ठीक है, असमान पद को हम ऐसे ही रख देते हैं, कुछ नहीं करेंगे उनको। ऐसे ही मैं अगर लिखूं 3x और 4y, 4y, तो क्या जोड़ पाएंगे इनको? नो सर। तो ये ऐसे ही आ जाएगा कि 3x प्लस 4y। अगर घटाना भी है तो 3x माइनस 4y। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। चलिए तो ये समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 9x आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें 7n और 3n को घटाइए। यस सर। तो घटाना है बेटा, बताइए कितना आएगा? 10। बेटा घटाना है, बोल रहा हूं मैं बार बार कि घटाना है। और 4। -4n। माइनस नहीं आएगा बेटा, प्लस ही 4n आएगा। क्योंकि 7 बड़ा है ना, और 7 बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस का 4n आएगा। ठीक है, प्लस का 4n आएगा, तो प्लस का 4। चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये बोला गया है कि इनको जोड़िए। तो 7m प्लस 1 को जोड़ना है 5m प्लस a से। तो यहाँ पर जो समान पद है उनको एक साथ लिखा मैंने, m और m, यानी 7m प्लस 5m। ये a है बेटा तो a लिख दिया, और ये 1 है बेटा 1 लिख दिया, इसको ऐसे। तो 7m में 5m को जोड़ेंगे तो 12m आ जाएगा। 7 5 12m। ये प्लस का a, ये प्लस का 1, ये सब अलग अलग हैं, कोई समान पद नहीं है, तो ऐसे ही रखा हमने। तो ये आंसर है 12m प्लस a प्लस 1। बताइए क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। तो यही आंसर आ रहा है यहाँ पर भी कि 12m प्लस a प्लस 1। सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है बेटा कि कहीं पर भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है, यस सर। माइनस आ जाता है तो उसके अंदर के चिन्ह को बदल देते हैं जब ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये प्लस का माइनस हो जाता है। क्या समझ में आया अभी? यस सर। तो यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि 3a माइनस बी को घटाना है। किसमें से घटाना है? ये घटाना है a माइनस बी। तो ये वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा 3a माइनस बी। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर का जो चिन्ह है ये वाला, ये बदल जाएगा, माइनस a ये हो जाएगा प्लस b। ठीक है, अब जो एक जैसे हैं, जो समान पद हैं, 3a और a समान पद है,
माइनस का बी और ये प्लस का बी समान पद है, तो 3a माइनस का a माइनस का b और प्लस का b, तो 3a में से a जाएगा तो 2a बचेगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस। बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। यस सर। तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है। अगर बेटा किसी भी बच्चे को डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ। सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, फिर से समझ लेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन समझ लेंगे। ये देखो, ये रहा, इनको घटाना है। मैंने बोला घटाने के लिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो उसके अंदर के चिन्ह को बदल देते हैं जब ब्रैकेट को हटा देते हैं। यहां से हटा दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये यस ये सर। समझ में आई सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। तो यहाँ पर यही आपको करना है कि यस सर। माइनस के जेड एक्स यस। घटाना है किसको? 2xy माइनस के एक्स जेड से। तो सबसे पहले तो काम क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन कर देना। देखो, इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह है तो हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं, उसमें चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस आता है तो हमें चिन्ह को चेंज नहीं करना है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो हमें अंदर के चिन्ह को चेंज कर देना है। ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस। अब समान पद देखेंगे, 3xy 2xy, तो 3xy को 2xy के साथ एक साथ रख दिया। ये प्लस का था प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस का। ये माइनस के जेड एक्स है और ये प्लस के एक्स जेड है। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1xy बचेगा, लेकिन ये तो प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो xy आंसर आया। एक्स जेड, जेड एक्स बोलें या जेड एक्स बोलें तो बात एक ही है ना। जेड एक्स बोलें या फिर एक्स जेड बोलें, दोनों का आंसर सेम ही है। जैसे 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, ये भी 6 आता है और ये भी 6 आता है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, क्या अभी समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी हम इस वाले एग्जाम्पल को और कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें से xy की घात 2 प्लस 4x की घात 2y माइनस के 7x की घात 2y माइनस के 3xy की घात 2 प्लस 3 में से घटाना है। किसको घटाना है? में से इसको घटाना है, माइनस x की घात 2y और प्लस xy की घात 2। ठीक है, ब्रैकेट लेकर ही रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर xy आ रहा है, समान पद देखेंगे हम, यहां पर भी xy आ रहा है, तो ये दोनों समान पद हैं, मतलब xy की घात 2 माइनस के 3xy की घात 2। तो इन दोनों समान पद को एक साथ लिखा। ऐसे ही ये वाला समान पद है और ये वाला भी समान पद है, क्योंकि x की घात 2 y और x की घात 2 y आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिखा। अब ये बचा है 3, तो 3 लिख दिया, माइनस। अब इसके ब्रैकेट को हटा देंगे तो अंदर के चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा x की घात 2y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस xy की घात 2। अब देखो, इनको अगर हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूं। xy की घात 2, ओके सर। xy की घात 2, और यहां पर भी बेटा xy की घात 2 है ना, तो ये समान पद है, समान पद है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया, है ना। प्लस का है और ये माइनस का है तो कैंसिल हो गया। उसी तरीके से ये भी देखो, ये माइनस का 3xy की घात 2 है और ये माइनस का x की घात 2y है। अच्छा, ये अभी एक बचा हुआ है हमारे पास,
तो ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस के 3x/2। इन दोनों को हमें सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3x/2y, ये प्लस का 3 आएगा, और ये है -x/2y। अब यहाँ पर भी अगर समान पद की बात करते हैं तो ये दोनों समान पद हैं, माइनस के 3x/2y और माइनस के x/2y। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 3x/2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4x/2y और प्लस का 3। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे अभी। सभी बच्चों को आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन, एक्स वाई। सर जी चैट बॉक्स में देख ले कितने सारे कर रखे हैं। हेलो सर। बेटा ये फालतू के मैसेज नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है? सर ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी ऐसे मैसेज करता है तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा उसको। ये टॉपिक आपका चल रहा है और मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है? यस सर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर दिया है x/2 प्लस ये 4x/2y माइनस के 3 में से हेलो x/2। सर। बोलिए बेटा क्या हुआ? हेलो सर। सर ये धर्मेंद्र कुमार नाम से कौन है सर? ये बार बार में मैसेज कर रही है, क्लास को डिस्टर्ब कर रही है। सर ठीक है, मैंने अभी मना कर दिया है ना, उनको अभी मैसेज नहीं करेंगे वो। ओके सर, इनको कह दो कि क्लास डिस्टर्ब होती है। बेटा मैंने अभी बोला ना इनको, अभी उनके बाद से मैसेज थोड़ी ना आया इनका। अभी वेट करेंगे, ठीक है? अभी इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। इसमें से आपको ये घटाना है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे का फालतू का मैसेज आता है तो ध्यान रखना है, एक तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा और अगली क्लास भी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहले बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। ओके सर। ठीक है, इसको तो आपको ऐसे ही उतार लेना है और इसको माइनस करना है, तो ब्रैकेट लगाकर ही आप इसको रखेंगे, ब्रैकेट लगाकर ही आप रखेंगे इसको। अब इसके ब्रैकेट को ओपन करना है तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस है ये हो जाएगा प्लस 4x/2y। अब जो एक जैसे हैं पद, जो समान पद हैं, उनको क्या करना है बेटा? समान पद को क्या करना है? एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर समान पद देखेंगे, x/2 x/2 ये रहा। तो x/2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस x/2। यहाँ पर 4xy प्लस का है, 4x/2y, और यहाँ पर भी प्लस का है 4x/2y। ये माइनस का 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया है ना, प्लस का है और माइनस का है कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4 और 4 आ गया 16, तो 16x/2y और ये माइनस के 3। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका 16x/2y -3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है? अभी आंसर गलत आए बेटा तीनों बच्चे के, तो इस वाले टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। अगली क्लास में मैं इसके ना क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ,